इस मूवी में सब लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, जिसकी वजह से हर इंसान के हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही टाइमर में टाइम खत्म हो जाता है इंसान मर जाता है। और जब किसी भी इंसान की एज 25 साल हो जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उन लोगों के पास अपनी जिंदगी गुजारने का सिर्फ 1 साल का टाइम होता है। यहाँ के लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर पैसों की नहीं बल्कि टाइम की वैल्यू थी। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को अपना टाइम दे भी सकता था और अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकता था। मूवी के स्टार्ट में हम विल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ डेटन शहर में रहा करता था। मतलब ये एक डिटो एरिया था। यहाँ पर सभी लोग गरीब थे। यहाँ पर सब लोगों को रोजाना की मेहनत मजदूरी करना पड़ती थी। डेटन के लोगों के पास 24 घंटे से ज्यादा इनके टाइमर पर टाइम नहीं होता। अब विल की मदर का बर्थडे था। वो अपनी मदर को बर्थडे विश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर भी विल की एज की ही लग रही थी, यानी कि वो दोनों सेम एज के नजर आते थे। कि जैसे हमें पहले पता है कि 25 साल की एज होने पर वहाँ के लोगों का टाइम रुक जाता है और वो फिर बूढ़े नहीं होते, बल्कि उन्हें यहाँ पर टाइम कमाकर जिंदा रहना पड़ता है। अब विल की मदर विल को बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। विल की मदर उसको बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन सभी को उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर क्लियर करना है। ये सुनकर विल अपनी मदर को कहता है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करेगा और वो ये सभी बिल्स को पे कर देगा। पर विल की मदर उसको मना कर देती है और कहती है कि आज वो ओवर टाइम करेंगी और वो घर भी देर से आएंगी। उसकी मदर ओवर टाइम कर कर इलेक्ट्रिसिटी के बिल और लोन भी देना चाहती थी क्योंकि उनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा था। वो अपने बेटे विल से ये भी कहती है कि वो कल रात को एक बस स्टैंड पर आकर मिले जहाँ पर वो दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। विल की मदर जाने से पहले विल को आधे घंटे का टाइम देकर चली जाती है ताकि वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर सके। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो अपने काम पर जा रहा था। वहाँ पर उसको रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम माया था। वो अब विल से विल का थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल माया को अपना 5 मिनट का टाइम उसके कैप्सूल में दे देता है। वो टाइम लेकर माया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विल अपनी फैक्ट्री एरिया में पहुँच गया था जहाँ पर वो काम किया करता था। वहाँ पर आकर वो देखता है कि सभी चीजों के रेट्स बढ़ चुके हैं, यानी कि उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए उन्हें पहले से ज्यादा टाइम पे करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर पैसों की नहीं टाइम की वैल्यू है। वहाँ पर विल के साथ विल का दोस्त भी था। अब ये दोनों चीजों के रेट्स देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि दिन ब दिन चीजों के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के रेट्स भी। वो दोनों अपने लिए कॉफी ले लेते हैं और अपने काम पर जाने लगते हैं। पर तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक आदमी मरा हुआ था, यानी कि उसका टाइम खत्म हो गया था। रात को काम खत्म करने के बाद विल वहाँ से अपनी सैलरी लेकर चला जाता है। अब वो अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है। क्लब में जाने के बाद उसका दोस्त बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। उस क्लब में वो एक और आदमी को भी देखता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर इंसान था। उसके पास 1 सेंचुरी का टाइम था, यानी कि उस आदमी के पास 100 ईयर्स 100 साल का टाइम था। आदमी जब वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था तो विल उसके हाथ को देखता है जिस पर बहुत ज्यादा टाइम था। विल उस अमीर आदमी के पास जाता है और उसको कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यहाँ के लोग उसको मार देंगे और मार कर उसका टाइम चुरा लेंगे। मगर वो अमीर आदमी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और वो ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो वहाँ के इलाके का एक गैंगस्टर था और वो लोगों से टाइम चुराया करता था। उस गैंगस्टर को ये खबर मिल गई थी कि एक बार में एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी है और वो वहाँ पर बैठा ड्रिंक कर रहा है। इसलिए वो गैंगस्टर वहाँ पर उस अमीर आदमी को लूटने के लिए आ जाता है। उस गैंगस्टर को देखकर क्लब में से सभी लोग भाग जाते हैं। विल दूर खड़ा उस गैंगस्टर को देख रहा था। अब वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी से गेम खेलने का बोलता है। वो अमीर आदमी उसको बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसीलिए सबसे पहले मैं वॉशरूम जाऊंगा। वो अमीर आदमी वॉशरूम जाकर बहुत ज्यादा वॉमिट करने लगता है। पर तभी गैंगस्टर का एक आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा था। विल उस आदमी को मार देता है जो वॉशरूम के बाहर खड़ा था। वो उस अमीर आदमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। विल को भागता देखकर गैंगस्टर और उसके ग्रुप के लोग उनको ढूंढने लगते हैं। पर वो दोनों एक बिल्डिंग का शटर खोलते हैं और उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। उस बिल्डिंग में छुपकर गैंगस्टर पर नजर रखने लगते हैं। यहाँ पर वो अमीर आदमी विल को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं न्यू ग्रीनविच का रहने वाला हूँ। उसकी उम्र 105 साल की है। विल हेनरी से पूछता है कि वो इतना सारा टाइम यहाँ पर लेकर क्यों आया है। हेनरी उसको बताता है कि इतना ज्यादा टाइम मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो उसको कहता है कि इंसान एक टाइम के बाद हर चीज से उकता जाता है। मैं भी अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ। मैं अब अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहता। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज की है और अब मुझे अपनी जिंदगी गुजार
गुजारने की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। हेनरी विल के हाथ को देखता है जिसके पास बहुत कम टाइम था। वो दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक करते हुए ही सो जाते हैं। अब सुबह को हेनरी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम रखता है और वहाँ से चला जाता है। विल जब सोकर उठता है तो वो अपने पास बहुत सारा टाइम देखता है। विल को अब ये बात पता चल जाती है कि उसको ये टाइम हेनरी ने दिया होगा। दूसरी तरफ वहाँ पर हेनरी एक ब्रिज पर चला जाता है और वहाँ पर अपना टाइम खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे ही हेनरी के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं वो ब्रिज से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और वहाँ पर जाकर उसको सब कुछ बता देता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि हेनरी नाम के आदमी ने मुझे 1 सेंचुरी का टाइम दिया है और वो वहाँ पर 10 साल का टाइम अपने दोस्त को दे देता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम विल की मदर को देखते हैं जिसने अब सभी बिल्स और बैंक के लोन को दे दिया था। वो अब अपने सिटी दोबारा से डेटन जाने का सोचती है। वहाँ पर बस ड्राइवर विल की मदर से कहता है कि बस के रेट्स बढ़ चुके हैं, अब उनको 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का टाइम देना होगा। पर विल की मदर के पास तो खुद सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था। उनको ये बात पता चल गई थी कि उनके पास बहुत कम वक्त है, इसीलिए अब वो अपने घर की तरफ भागने लगती हैं। और वहीं विल बस स्टैंड पर अपनी मदर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस बस में उसकी मदर नहीं होती। अब वो अपनी मदर को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। विल की मदर अपने बेटे तक पहुँचने ही वाली थी, लेकिन उनका टाइम खत्म हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर विल बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसके पास तो 100 साल का टाइम था, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को नहीं बचा सका। दरअसल विल अपनी मदर को लेकर हमेशा के लिए ग्रीनविच में जाकर रहने वाला था और उसने ये सोचा हुआ था कि ग्रीनविच जाकर वो और उसकी मदर एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। दूसरी तरफ वहीं पर इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ पर हेनरी ने ब्रिज से सुसाइड किया था। वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं। दरअसल ये टाइम कीपर्स पुलिस की तरह ही होते हैं, वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन टाइम कीपर्स का काम भी क्राइम को रोकना होता है ताकि कोई भी टाइम की चोरी ना कर सके और सभी एक ऑर्डर में रह सके। टाइम कीपर्स वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। उनको कुछ भी नहीं पता चलता कि हेनरी का टाइम किसने चोरी किया है। वहीं दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो टाइम जोन को पार कर अब ग्रीनविच की तरफ जाने वाला था, जहाँ पर सभी अमीर लोग रहा करते थे। टाइम जोन मतलब सिटी के बॉर्डर्स थे। टाइम कीपर्स को ये बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत ज्यादा टाइम जोन्स को पार कर ग्रीनविच की तरफ निकल चुका है। टाइम कीपर्स के पास विल की अब एक पिक्चर भी आ जाती है जो कि टाइम जोन के कैमरा में आ गई थी। ग्रीनविच में आकर विल एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरता है और वहाँ पर रुककर वो खाना खाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्विया था। वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वो वहाँ पर बैठी लंच कर रही थी। अब विल वहाँ पर वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ पर कोई कसिनो है, तो वेट्रेस उसको कसिनो का बता देती है। विल अब कसिनो में पोकर खेलने के लिए आ जाता है। कसिनो में आकर विल एक आदमी से मिलता है। ये लोगों को टाइम लोन दिया करता था और ये इस सिटी का सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, यानी कि ये आदमी मॉर्टल था। विल वहाँ पर जब कुछ लोगों के साथ पोकर खेलता है तो उनकी बाजी 1100 साल तक की हो जाती है। विल इस गेम को जीत जाता है। इसके बाद वो अमीर आदमी विल को अपनी बेटी से भी मिलवाता है। ये वही लड़की सिल्विया थी जो कि रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही थी। विल को अपने घर पर पार्टी पर इनवाइट करती है। विल पार्टी में जाने के लिए एक शानदार गाड़ी खरीदता है और उसमें बैठकर पार्टी में जाता है क्योंकि विल के पास तो बहुत सारा टाइम था और वो टाइम देकर बहुत कुछ खरीद सकता था। उस सिटी का सबसे ज्यादा फेमस और मशहूर आदमी वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी फैमिली से भी करवाता है। पार्टी में सिल्विया और विल डांस भी करते हैं। ये बात सिल्विया के पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं पर दूसरी तरफ टाइम कीपर्स को भी पता चल जाता है कि विल कहाँ पर है। तभी टाइम कीपर्स पार्टी में आ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर विल को पकड़ लेते हैं और उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। टाइम कीपर्स का हेड जिसका नाम रे था वो विल से पूछता है कि इतना ज्यादा टाइम तुम्हारे पास कहाँ से आया। विल उस हेड को सारी कहानी बताता है और कहता है कि एक हेनरी नाम के आदमी ने उसको ये टाइम गिफ्ट दिया है। इस बात पर टाइम कीपर्स के हेड को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो विल से वहाँ पर सारा टाइम ले लेता है और विल के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़ देता है। और तभी वहाँ पर सिल्विया और उसके फादर को भी ये बात पता चल जाती है कि विल एक चोर है और वो एक डेटन नाम की एरिया से आया है। तभी विल वहाँ पर टाइम कीपर्स को मारता है और सिल्विया के ऊपर गन पॉइंट कर उसको वहाँ से कार में लेकर भाग जाता है। टाइम कीपर्स विल का पीछा करते हैं, लेकिन विल उनको डिस्ट्रैक्ट कर वहाँ से भाग जाता है। सिल्विया विल से कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने फादर की बात माननी चाहिए थी। तभी विल सिल्विया को बताता है कि तुम्हें नहीं पता, डेटन एरिया में जो कि विल का एरिया था वहाँ पर लाखों लोग टाइम की वजह से मर जाते हैं। ये सब कुछ उसके फादर की वजह से होता है जो
वे लोगों को इंटरेस्ट पर टाइम देते हैं। पर तभी उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और उनकी गाड़ी पलट कर गिर जाती है। ये दोनों एक्सीडेंट की वजह से अब बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर वही गैंगस्टर आ जाता है जो विल का पीछा कर रहा था। वो वहाँ पर आकर विल के टाइम को चेक करता है, जिसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम था। के बाद वो स्लिविया के हाथ पर टाइम को चेक करता है, जिसके पास बहुत सारा टाइम था। वो गैंगस्टर स्लिविया के टाइम को चुरा लेता है। पर तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर जब पुलिस के सायरन की आवाज सुनता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब उन दोनों को होश आता है तो स्लिविया अपने टाइम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब विल अपने दोस्त के घर जाता है, जिसको उसने 10 साल का टाइम दिया था। पर तभी उसकी वाइफ विल को बताती है कि जब तुमने उसको 10 साल का टाइम दिया था तो इसी खुशी की वजह से उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और इस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। विल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी विल की नजर स्लिविया की इयररिंग्स पर पड़ती है, जिनको वो बेचकर 2 दिन का टाइम ले लेता है। इसके बाद विल स्लिविया को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर जाकर स्लिविया बहुत करीब से लोगों की जिंदगी देखती है। वहाँ पर उसको जाकर ये पता चलता है कि कैसे लोगों को डेली जिंदा रहने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन बैंक ओपन हो जाता है, लेकिन स्लिविया के फादर ने बैंक में टाइम जमा नहीं करवाया था। विल स्लिविया के साथ बाहर जा रहा था, पर तभी विल स्लिविया को कहता है कि वो दोबारा घर में जाए। स्लिविया उसको कहती है कि मैं दोबारा घर में नहीं जाऊंगी, हम दोनों मिलकर इस टाइम जोन को बदल सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीब लोगों का भला होगा जो डेटन जैसे पुअर एरियाज में रहते हैं। विल स्लिविया को कहता है कि इन चीजों में बहुत ज्यादा खतरा है और विल स्लिविया को उसके फादर को कॉल करने का भी कहता है। तभी वहाँ पर टाइम कीपर का हेड आ जाता है, जिस पर स्लिविया गन से फायर कर देती है। विल टाइम कीपर्स के हेड को टाइम दे देता है और वो दोनों वहाँ से उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। स्लिविया विल से पूछती है कि तुमने अपना टाइम उसको क्यों दिया। विल उसको बताता है कि उसके पास टाइम बहुत कम था, जब तक उसके साथी वहाँ पर आते तब तक वो मर चुका होता। दरअसल जो टाइम कीपर्स का हेड रे था वो अपनी सारी सैलरी एक कैप्सूल में जमा किया करता था और वो खुद सिर्फ 1 दिन का टाइम लेकर ही घूमा करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम रे के ऑफिस में स्लिविया के फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो रे को रिश्वत दे रहे थे कि वो उसके बेटी को रेस्ट ना करें, मगर रे कहता है कि जितना विल जिम्मेदार है उतना ही स्लिविया है और वो उसको बचा नहीं सकता। अब स्लिविया विल के साथ मिलकर अपने फादर के बैंक में चोरी करने का डिसाइड करती है। उस बैंक में बहुत ज्यादा टाइम कैप्सूल्स थे। अब नेक्स्ट सीन में स्लिविया और विल को देखते हैं, वो वहाँ पर बैंक में पहुँच गए थे। उस बैंक में से सभी कैप्सूल्स को चोरी कर वो गरीब लोगों में बांट देते हैं। वहाँ के सभी गरीब लोग उन कैप्सूल्स पर टूट पड़ते हैं और ये बात अब स्लिविया के फादर को भी पता चल जाती है कि उसकी बेटी और विल ने मिलकर बैंक में चोरी की है। नेक्स्ट डे अब हम स्लिविया और विल को एक होटल रूम में देखते हैं। वहाँ पर रे भी पहुँच चुका था। रे और उसके साथ ही स्लिविया और विल तक पहुँच जाते हैं, मगर स्लिविया और विल विंडो से कूदकर बाहर चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रे उन दोनों को भागता हुआ देख लेता है, पर तभी वो दोनों एक बस में सवार होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे विल और स्लिविया एक अच्छे से होटल में रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर गैंगस्टर डेटन के लोगों से विल और स्लिविया का पूछ रहा था, क्योंकि विल और स्लिविया पर 10 साल का इनाम था। पर तभी वहाँ पर एक आदमी उस गैंगस्टर को विल का पता बता देता है। अब वो गैंगस्टर अपने साथियों के साथ विल तक पहुंच जाता है। वो वहाँ पर पहुंचकर उनके होटल रूम में आ जाते हैं। वो होटल रूम में आकर विल और स्लिविया को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर वो गैंगस्टर विल को हैंड रेसलिंग के लिए बोलता है। फिर तभी विल गैंगस्टर से सारा टाइम ले लेता है। अब गैंगस्टर के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का टाइम रह जाता है। विल गैंगस्टर के सभी साथियों को मार देता है और उसके बाद उस गैंगस्टर का भी टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। अब आगे विल और स्लिविया वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम ये भी देखते हैं कि बैंक में टाइम्स का लोन रेट बढ़ चुका है। लोन रेट अब 37% तक बढ़ गया था। विल ये देखकर समझ गया था कि ग्रीनविच के लोग गरीब लोगों में टाइम बांट रहे हैं और वो भी बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पर। अब स्लिविया विल से कहती है कि वो उसके फादर के पास जाएंगे और वहाँ से टाइम को चुरा लेंगे और गरीब लोगों में बांट देंगे। यहाँ पर स्लिविया अपने फादर के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर खुद को सरेंडर करने आई हूँ। पर तभी विल उसके फादर के पीछे खड़ा था, जो कि उनके गार्ड के रूप में था। विल अब स्लिविया के फादर को गन पॉइंट पर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन्होंने टाइम को रखा हुआ था। वहाँ पर उन्होंने एक कैप्सूल रखा हुआ था और उस कैप्सूल में 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। विल स्लिविया के फादर से कहता है कि वो ये टाइम गरीब लोगों में बांट देगा। स्लिविया के फादर उससे कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उन दोनों को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। अब ये खबर टाइम कीपर्स के हेड रे को मिल जाती है कि स्लिविया और विल 1 मिलियन ईयर्स का टाइम लेकर भाग रहे हैं। वो उनका पीछा करने लगता है, मगर विल और स्लिविया किसी तरह से उन लोगों से बचकर डेटन तक पहुँच जाते हैं। तभी रे वहाँ पर
अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर अटैक करता है, जिससे उन दोनों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। विल अपनी गाड़ी से उतरता है और वो टाइम कैप्सूल माया को दे देता है, जिसको उसने कभी पहले 5 मिनट का टाइम दिया था। वो उसको कहता है कि ये टाइम वो गरीब लोगों में बांट दे। रे वहाँ पर उन दोनों पर गन पॉइंट करता है, लेकिन माया वहाँ पर टाइम बांटना शुरू कर देती है। उस कैप्सूल की वजह से वहाँ पर हंगामा हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को जब भागता हुआ रे देखता है तो उन दोनों का कार में बैठकर पीछा करता है। वहाँ पर रे उन दोनों के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर इन तीनों के पास भी टाइम बहुत ज्यादा कम था। विल यहाँ पर समझ आता है कि रे भी डेटन का ही रहने वाला है और वो ये नहीं चाहता था कि डेटन से कोई भी और आदमी बाहर निकले और अमीर बन जाए, क्योंकि डेटन से अगर कोई ग्रीनविच तक गया तो वो टाइम कमाकर गरीबों में बांट देगा। इससे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। गरीब लोगों और अमीर लोगों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। फिर रे को दिया हुआ टाइम उससे वापस मांगता है जो उसने रे को दिया था। ये सुनकर रे अपने हाथ को देखता है तो उसके पास तो कुछ ही सेकंड्स का टाइम था। तभी रे का वहाँ पर टाइम आउट हो जाता है और वो मर जाता है। वहीं पर विल और सिल्विया भाग कर रे की गाड़ी से उसकी सैलरी ले लेते हैं, जिससे उनके पास काफी ज्यादा टाइम आ जाता है। वहीं पर टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि डेटन के सभी लोग ग्रीनविच की तरफ जा रहे हैं और वो 1 मिलियन ईयर्स का कैप्सूल बांटने की वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया है। ये सब टाइम कीपर्स अपने ऑफिस में ये सब कुछ देख रहे थे। वो अब ये समझ आते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी जॉब कर सकते हैं। ये वो सभी अपनी जॉब छोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम सिल्विया और विल को एक बैंक के बाहर देखते हैं। इसका मतलब ये था कि वो एक और बैंक में चोरी करने वाले थे। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।